हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है? ठीक है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है? ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि होती क्या है, लिखा है व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। A linear programming problem is a problem in which the objective function is linear. ठीक है, एंड द कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे बेसिकली इक्वेशंस होती है वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है द गोल इज टू मैक्स और मिनिमम फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल है इसका मैक्सिमाइजेशन हमें करना है किसी लीनियर इक्वेशंस को। व्हाई डू वी नीड द सिंप्लेक्स मेथड? ठीक है, व्हाई डू वी नीड द सिंप्लेक्स मेथड? ओके, तो नीड क्या होती है सिंप्लेक्स मेथड? क्या ये देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड वर्क करता है ओनली फॉर टू वेरिएबल्स। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मेथड वर्क करता है फॉर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए। हम आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ग्राफिकल मेथड होता है लीनियर इक्वेशंस का, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। बट जो ग्राफिकल मेथड होता है ना, वो ओनली टू वेरिएबल्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, बट सिंप्लेक्स मेथड वर्क एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, इट गिव्स एन एक्सैक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम। ओके, एंड इसके रूल्स हैं सिंप्लेक्स मेथड के। आइए स्टडी करते हैं। 10 रूल्स हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड आप बिना रूल के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाएंगे एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न प्रोवाइड करता है। मैंने यूट्यूब पे देखा एंड मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मिला एंड ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सिंप्लेक्स मेथड। विदाउट रूल्स आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। रूल फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड फ्रॉम रूल। स्टैंड फ्रॉम रूल क्या होता है हमारे पास? रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं इसको। तो ये देखा हमारे पास ऑल कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड होते हैं इनटू इक्वेशंस। जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अभी कॉन्स्टेंट होते हैं क्या, ऊपर दे रखा कॉन्स्टेंट्स के बारे में। एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल में इक्वेशन होती है हमारे पास z इक्वल टू मान लो एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू प्लस डॉट 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 करके। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस। ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास। और z होता है ना, z होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब नीचे देखते हैं इसको। तो ऑल कॉन्स्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशंस। इक्वेशन कन्वर्ट होते हैं, ऊपर देखा हमने। एंड स्लैक वेरिएबल्स लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स में आता है ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी सेटिस्फाई। अब ये स्लैक वेरिएबल्स वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशंस के अंदर, जो आपको मैंने ऊपर दिखाई z इक्वल टू समथिंग वाली। ठीक है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ऑलवेज 0 चाहिए। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करोगे इस कंडीशन में, वरना एक अदर वेरिएबल्स आता है, वो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, रूल्स टू क्या होता है? रूल्स टू इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स होता है। सेलेक्ट वेरिएबल्स फ्रॉम द इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स द कोफिशिएंट मस्ट फ्रॉम एन आइडेंटिफाई होते हैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब ये मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ठीक है, देयर RHS वैल्यू गिव्स द इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा रूल सेकंड हो गया। अब रूल हमारा थर्ड है। आइए देखते हैं रूल थर्ड को। रूल थर्ड में हमारे पास लुक्स एट रो प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे द वेरिएबल्स विद द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट एंटर द बेसिक। अब जो वेरिएबल्स मोस्ट नेगेटिव होना चाहिए, अब ये जो मोस्ट नेगेटिव वेरिएबल होता है हमारा, वो हम जब मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तब उसमें चेक करते हैं हम सेट रो के अकॉर्डिंग। वो आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ नो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। इफ़ नो नेगेटिव वैल्यू, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉजिटिव।
ठीक है, रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या होता है हमारे पास, लीविंग वेरिएबल्स रूल्स। इसमें हम रेशियो टेस्ट करते हैं। ठीक है, रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो इज इक्वल टू आर एच एस अपॉन पॉजिटिव कोफिशिएंट एंटर वेरिएबल्स। जो हमारा एंटर वेरिएबल्स है उसका हम कोफिशिएंट लेते हैं। अब एंटर वेरिएबल्स हमें पता लगता है जेड रो रिडक्शन के अकॉर्डिंग। हम क्वेश्चन में समझेंगे जेड रो रिडक्शन होता क्या है एंड मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या होती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाने के लिए। ठीक है, इग्नोर करेंगे जीरो कोफिशिएंट और जीरो और नेगेटिव कोफिशिएंट। ठीक है, अब रूल 5 देखते हैं। पॉजिटिव रूल 5 में पॉइवेट एलिमेंट रूल होता है एक। इसमें हमारे पास एक पॉइवेट एलिमेंट होता है ना, या पॉइवेट वेरिएबल्स इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल्स कॉलम एंड लीविंग वेरिएबल्स रो। ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल्स को एंटर करोगे उसके लिए जेड एक्शन होता है, और आपको किसी को भी लीव करना उसके लिए होता है पॉइंट एलिमेंट रूल। ठीक है, अब रूल 6 क्या होता है हमारे पास, न्यू बेसिक पॉइंट रो। न्यू बेसिक पॉइंट रो इक्वल टू ओल्ड पॉइंट रो डिवाइड बाय पॉइंट एलिमेंट। अब रूल 7 होता है रो रिडक्शन रूल। इसमें हम रो रिडक्शन रूल्स में हम मेकिंग ज़ीरो बनाते हैं टू मेक ऑल अदर वैल्यूज़ इन द एंटायरिंग वेरिएबल्स कॉलम ज़ीरो। अब न्यू रो इक्वल टू होता है हमारा ओल्ड रो माइनस कॉलम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई पॉइंट रो। ओके, ये हमारा रूल 7 हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं रूल 8 पे एंड मूव ऑन। ये हमारा रूल 8 है। अब रूल 8 हमारा ये है जेड रो अपडेटिंग रूल। ठीक है, हमने लिविंग वेरिएबल्स पता कर लिया पीविंग एलिमेंट के थ्रू। अब हमारा जेड रो अपडेटिंग रूल था, इसमें यूज़ करते हैं द सेम रो रिडक्शन फार्मूला फॉर जेड रो के लिए। सेम रो रिडक्शन फार्मूला हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, रूल 7 के अंदर इसमें गोल क्या होता है, हम रूल 8 के अंदर रूल 8 में हमारा जो गोल होता है वो रिमूव करता है नेगेटिव वैल्यूज़ फ्रॉम रो से। मतलब नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करता है वैल्यू को फ्रॉम जेड रो से, जो जेड रो आपने निकाली थी ना वहाँ से। रूल 9 क्या होता है, ऑप्टिमल रूल होता है। यहाँ पे ऑल कॉन्स्टेंट्स इफ़ जेड ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो द सॉल्यूशन ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है जेड रो तो सॉरी हमारा ऑप्टिमल होगा। ज़ीरो इक्वल ज़ीरो से बड़ा। ठीक है, ज़ीरो से नेगेटिव नॉट अलाउड। स्टॉप करेंगे इटरेशन को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर रूल 10 क्या होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स रूल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स रूल हमारा बेसिक वेरिएबल्स इक्वल होता है आर एच एस वैल्यूज़ के एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स इक्वल होता है हमारा ज़ीरो के। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। बेसिक वेरिएबल्स आप समझ लीजिए जैसे हमारा जेड होता है। ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं बेसिक वेरिएबल जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होता है हमारे पास जैसे हमारा कांस्टेंट्स होगा, जैसे 2 3 ये हमारे क्या होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। और हमारे जो और बेसिक वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास वो हमारे x1 x2। ठीक है, ये हमारे बेसिक वेरिएबल में आते हैं। या स्टैक वेरिएबल्स हमारे होते हैं s1 s2। ये हमारे क्या होते हैं स्टैक वेरिएबल्स, स्टैक वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, तो आप ये देख लें रूल 10 देख लें आप, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स रूल। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स इक्वल टू आरएचएस वेरिएबल्स एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो। टू प्रोवाइड करता था आरएचएस वैल्यू ऑफ जेड रो गिव्स मैक्सिमम एंड मिनिमम सॉल्यूशन। ठीक है, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपकी हेल्प हो एग्ज़ाम में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऑल और रिक्वायरमेंट के लिए आप मेरे को रिक्वेस्ट है कि मैं और इस पर वीडियो बनाऊँ टॉपिक्स की, आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।